Assalamu alaikum everyone. You are watching EDU Mentor and I'm your host Faraz Aim. So मैम, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे इन द प्रीवियस एपिसोड कि वो क्या बुनियादी उसूल हैं जिन्हें फॉलो करना चाहिए एक टीचर को, उसी से रेलेवेंट एक और क्वेश्चन है. सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द इक्वालिटी. एक टीचर क्लासरूम में इक्वालिटी कैसे शो कर सकता है? Well, this is something the teacher has to show all the time. ये कोई एक पर्टिकुलर सिनेरियो या किसी एक वक्त की बात नहीं होती. मैंने पहले भी आपको कहा था कि आपके जितने भी क्लास में स्टूडेंट होते हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड, डिफरेंट बैकग्राउंड्स, प्लस वी हैव टू डिफरेंट जेंडर्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स, राइट. अक्सर बॉयज़ को ये शिकायत होती है दैट गर्ल्स आर गिवन मोर चांसेस, या उनके साथ टीचर्स लीनिएंट होते हैं और बॉयज़ के साथ. अच्छा, मेरे केस में ये उल्टा हो जाता है बिकॉज गर्ल्स थिंक दैट मे बी बॉयज, बिकॉज आई जस्ट वांट टू मेक देम फील दैट देयर इज नो डिफरेंस फॉर अ टीचर अमंग अ बॉय स्टूडेंट एंड अ गर्ल स्टूडेंट. दोनों इक्वल होते हैं. अगर शरारत बॉय ने की है और या गर्ल ने की है, दे बोथ आर गोइंग टू हैव द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट. उसके अलावा देयर आर डिफरेंट सिनेरियोज जब आपको बच्चों को कुछ चीज़ों के लिए चांस देना. फॉर एग्जाम्पल एनुअल फंक्शंस होते हैं, वो एक एनुअली या ईयरली चीज़ होती है. उसमें आपको हर बच्चे को इक्वल चांस देना होता है. इफ़ वी टॉक अबाउट द सिलेक्शन पॉइंट, किसी बच्चे को ये नहीं फील होना चाहिए कि वो फला फेयर है जो शायद सॉरी बट मैं यहाँ पे मैं अपनी एग्जांपल दूंगी. जब हम बच्चे थे तो आई वॉज लाइक ऑलवेज इनटू एक्टिंग और मुझे बड़ा शौक होता था स्टेज पे जाने का. तो देयर वाज अ रोल ऑफ सम कैरेक्टर्स में कुछ उन्हें शायद गोरा बच्चा चाहिए था. So I went for the audition and I was rejected, and that really hit me so hard. और फिर काफ़ी दिन तक उसका ट्रॉमा मुझे रहा था. तो हमारी ये कोशिश होती है कि जब हम बच्चों को सिलेक्ट कर रहे हो तो इट हैज़ टू बी सो फेयर, और बच्चे को ये फील होना चाहिए कि बिकॉज ऑफ द लुक्स, हाँ अगर स्पीच करनी है उसमें बच्चा जो है वो प्रिपेयर नहीं करके आ रहा, लर्न नहीं करके आ रहा, ओनली देन वी जस्ट टेल देम कि बेटा यू हैव नॉट लर्न दिस पार्ट, दैट्स व्हाई वी आर नॉट सिलेक्टिंग यू. इट शुड नॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ देयर लुक्स. हमारी असेंबली प्रेजेंटेशंस वगैरह आती हैं या कोई मिलाद हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, उसमें देयर हैज़ टू बी अ वेरी नॉन बायस काइंड ऑफ सिलेक्शन. बच्चे को फेयरनेस साफ नज़र आनी चाहिए कि यू ऑल वर गिवन चांस. हर बच्चा आके बोलेगा, जो फंबल करेगा, गलती करेगा या उसको जो डायलॉग्स दिए गए हैं नहीं याद करके आएगा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे वांट टू सिलेक्ट, नॉट जस्ट बिकॉज कि ये उसका बेटा है या उसकी बेटी है. क्योंकि हम शायद ये चीज़ें अपने ऊपर ले लेते हैं, और बीइंग ह्यूमन हमारी नेचर है. शायद आपने भी बचपन में ज़रूर किया होगा, आई एम श्योर मैंने भी किया था, कि जब मैं आउट होती थी मैं कहती थी भाई मान किया, मुझे गलत आउट किया है. बिल्कुल. तो हम नहीं मानते. तो जब भी हमें मौका नहीं मिलता तो वी जस्ट पुट द ब्लेम ऑन अदर्स कि हाँ वो तो उसका फेवरेट है. बच्चे के दिमाग में ये बात कभी भी नहीं होनी चाहिए दैट दिस स्टूडेंट इज टीचर्स फेवरेट. दे शुड नो दैट दे ऑल आर द टीचर्स फेवरेट. They should have that firm belief कि ये जो सामने इंसान हमारे खड़ा हुआ है, जो प्रेजेंट कर रहा है, जो हमें पढ़ाता है, ये जो हमारा लीडर है, ये बहुत फेयर है. अगर मैंने शरारत की है तो ही मुझे सज़ा मिलेगी. ये डांट सज़ा के तो खैर अब कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ हम ज़्यादा बच्चों को समझाते हैं या थोड़ा सा हम नाराज़गी शो कर देते हैं. लेकिन बच्चे को पता होना चाहिए कि द पर्सन इज़ डूइंग फेयरली वट एवर दे आर डूइंग. तो वो जो ट्रस्ट फैक्टर है वो इतना होना चाहिए कि आप और वो आप अपनी सिर्फ एक्शन से ही शो कर सकते हैं. यू कैन नॉट टेल देम कि आई एम वेरी फेयर, नहीं. ये आप बच्चे को बता नहीं सकते, या बच्चे को सिर्फ करके दिखा सकते हैं. Exactly. सो यू हैव टू बी वेरी फेयर, यू हैव टू जस्ट सेलेक्ट एवरीवन. आपकी क्लास में अब तो शायद हमारे दौर में ये सारे टर्म्स यूज़ नहीं होते थे, बीइंग लाइक ऑटिस्टिक या फिर ADHD, लेकिन अब बहुत सारे बच्चे हैं हु आर सफरिंग थ्रू दिस थिंग. तो ऐसे बच्चे को हम ये नहीं कहेंगे कहते कि ये तो ऐसा है तो इसलिए हम नहीं देंगे. You have to give them maybe more chance than the others. Equal chance, yeah. और आपकी जो क्लास में बच्चे हैं उनमें भी ये वाली फीलिंग होनी चाहिए ऑफ इक्वालिटी कि उन्हें ये एक दूसरे को सपोर्ट करना आना चाहिए कि अगर ऐसा कोई बच्चा है तो उसे वो कैसे सपोर्ट करेंगे और वो भी उसे अप्रिशिएट करें. तो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ बेटर सोसाइटी, जो हमारा एक मोटिव है ये EDU मेंटोर का भी, कि हम एक बेटर सोसाइटी आने वाले फ्यूचर के लिए बना सकें. तो आई थिंक दिस सम्स अप दिस क्वेश्चन. थैंक यू सो मच मैम. यू वेलकम. आई थिंक ये पॉडकास्ट आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रही होगी, क्योंकि आज हम जैसा कि डिस्कस कर रहे हैं एथिक्स इन टीचिंग. मज़ीद एपिसोड्स के लिए
Stay tuned.